हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो देखने वाले हैं। दैट विल बी प्रैक्टिकल नंबर 7। और ये जो प्रैक्टिकल है हमारा वो रहेगा टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। सो फंक्शन का एक प्रैक्टिकल जो है वो हम लोगों ने अब तक देख लिया था, वो था फैक्टोरियल का। सो नेक्स्ट जो फंक्शन का प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं वो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन, लेकिन वहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का यूज हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। स्वैपिंग मतलब क्या है? एक्चुअली स्वैपिंग मतलब क्या है, इस यहाँ का नंबर उधर डालना, उधर का नंबर पहली जगह पे डालना। सो बिफोर स्वैपिंग मतलब जनरल हमारी कंडीशन क्या रहेगी, m इज इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 10। तो m के अंदर हमारा 20 रहेगा, n के अंदर हमारा 10 रहेगा। जब भी आप m इज इक्वल टू 20 बोलते हो, इंट m इज इक्वल टू 20, ऐसा जब भी आप बोलते हो तो मेमोरी के अंदर, क्योंकि m जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो मेमोरी के अंदर 2 बाइट का ब्लॉक जो है वो खाली ब्लॉक कहाँ पर है, 2 बाइट का वो ढूंढा जाएगा। जहां पर मेमोरी को जहां पर सिस्टम को मेमोरी के अंदर 2 बाइट का खाली ब्लॉक मिल जाता है, उसको नाम दे दिया जाएगा m, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी जाएगी 20। और हर एक मेमोरी सेल का कुछ एड्रेस होता है, जैसे कि इसका मैंने दिया है 204। सेम उसी वे में इंट n इज इक्वल टू 10 जब मैं लिखती हूँ तो सिस्टम मेमोरी के अंदर चेक करेगा 2 बाइट की जगह कहाँ पर खाली है। जहां पर भी जगह खाली है उस सेल को n नाम दे देगा, उसके अंदर 10 ये वैल्यू स्टोर कर देगा, उसका कुछ स्पेसिफिक एड्रेस रहेगा। ओके, सो इस तरह से आपका मेमोरी अलोकेशन जो है वो हो जाता है। तो अभी आपको स्वैपिंग करना है, मतलब क्या है, m के अंदर 20 वैल्यू है और n के अंदर 10 वैल्यू है। तो n की जो 10 वैल्यू है वो आपकी m के अंदर जानी चाहिए, और m की जो 20 वैल्यू है वो आपकी n के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, सो आफ्टर स्वैपिंग आपका कैसे दिखना चाहिए ये, कि m के अंदर n की जो वैल्यू थी 10 वो आ गई है, और n के अंदर आपकी m की जो वैल्यू थी 20 वो आ चुकी है। तो आफ्टर स्वैपिंग आपका आंसर ऐसे होना चाहिए, मतलब इधर वाली वैल्यू इस साइड में जानी चाहिए और इस साइड वाली वैल्यू इस साइड में जानी चाहिए। सो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में जानी चाहिए, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में जानी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स जो है वो देखनी है। एक्चुअली ये थर्ड वेरिएबल यूज करके भी हो सकता है, और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी ये चीज हो सकती है। लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग एक बार ट्राई करना, मैं आपको थर्ड वेरिएबल यूज करके स्वैपिंग कैसे करते हैं वो यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपको एक टास्क में दे रही हूँ कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको स्वैपिंग कैसे करनी है दो वेरिएबल्स के बीच में। सो अगर आंसर आता है तो चैट बॉक्स में लिख के भेजना जरूर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड वेरिएबल को यूज करके हमें स्वैपिंग कैसे करनी है। तो m के अंदर हमारा 10 है, n के अंदर हमारा 20 है, और थर्ड वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया जो कि होगा इंटीजर टाइप का ही होगा, लेकिन उसका नाम है TEMP, टेम्पररी वेरिएबल करके मैंने टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी जो रहेगी वो रहेगी टेम्प इज इक्वल टू m। फर्स्ट स्टेप है टेम्प इज इक्वल टू m, मतलब टेम्प के अंदर m की जो वैल्यू थी, m की वैल्यू थी 10। सो टेम्प के अंदर m की जो वैल्यू थी वो डाल दो। सो अभी फिलहाल टेम्प के अंदर आ गया 10, m के अंदर तो 10 रहेगा ही, लेकिन टेम्प के अंदर आपका आ गया है 10। ओके, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, m इज इक्वल टू n। m जो है उसके अंदर n की जो वैल्यू है वो डाल दो। फिलहाल m के अंदर 10 था और n के अंदर है 20। सो 20 जो है चला जाएगा आपका m के अंदर। ओके, ये हो जाती है सेकेंड स्टेप। सो m के अंदर n की वैल्यू तो अभी पहुंच गई है, अभी बस क्या बाकी है, n के अंदर m की वैल्यू पहुंचनी बाकी है। सो थर्ड स्टेप आपकी जो है वो है n इज इक्वल टू टेम्पररी। ओके, सो m की जो वैल्यू थी हम लोगों ने टेम्प के अंदर स्टोर करके रखी थी, सो वो जो वैल्यू है वो आपको n के अंदर डाल देनी है। n इज इक्वल टू टेम्पररी, सो ये जो 10 था टेम्प के अंदर स्टोर किया हुआ वो चला जाएगा आपका n के अंदर। ओके, सो हो गई आपकी वैल्यूज एक्सचेंज, m के अंदर आपकी 20 आ गई और n के अंदर आपकी
10 आ गई। सो ये बस है आपका स्वैपिंग। सो ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो 3 स्टेप है, temp इज इक्वल टू m, फिर m इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू temp, बस ये 3 स्टेप्स के थ्रू आपकी स्वैपिंग जो है वो हो जाती है। बाकी कुछ भी बड़ी चीज नहीं है इसमें। लेकिन हमें क्या सीखना है, मैं आपको, प्रोग्राम तो छोटा सा है, स्वैपिंग का प्रोग्राम है, प्रोग्राम छोटा सा है, कंसेप्ट इजी है। बस हमें आपको क्या बताना है यहाँ पर कि इसको कॉल बाय रेफरेंस से कैसे कर सकते हैं। आप इसको मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन जो है उसमें भी इसको रन कर सकते हो, इजी हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको कॉल बाय रेफरेंस से काम कैसे होता है ये बताना है। इसलिए मैंने इसको क्या करना है, एक नया फंक्शन बनाना है स्वैप नाम का, और उसके अंदर ये जो 3 लाइनें हैं वो वहां पर लिख देनी है। ओके, सो आपको बिफोर स्वैपिंग की वैल्यू प्रिंट करनी होगी और आफ्टर स्वैपिंग वाली वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि आपको बता देगी कि m की वैल्यू और n की वैल्यू जो है वो स्वैप हो चुकी है, वो एक्सचेंज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ और चीजें बतानी जरूरी लगती है इस प्रोग्राम के लिए। तो पहली चीज तो ये है, आप लोगों ने ये वाला साइन देखा होगा जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एंड का सिंबल बोलते हैं और ये स्टार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एम्परसेंट और इसको बोलेंगे एस्ट्रिक। जो स्टार वाला सिंबल है उसको बोलेंगे एस्ट्रिक और जो एंड वाला सिंबल है उसको बोलेंगे एम्परसेंट। सो ये जो एम्परसेंट है, ये जनरली आप जब सी प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो एम्परसेंट जो है इट शोज द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। whatever variable you are using, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस अगर आपको प्रिंट करना है ना, तो आप वहां पर एम्परसेंट का साइन यूज कर सकते हो। कैसे प्रिंट करना है वो भी बताती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। और ये जो एस्ट्रिक वाला सिंबल है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में स्टार बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको एस्ट्रिक बोलते हैं। तो ये क्या शो करता है, इट शोज द वैल्यू एट दैट एड्रेस। जो एड्रेस आपको दिया हुआ है उस एड्रेस की जगह पर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये बताता है आपका ये एस्ट्रिक वाला सिंबल, इसको हम पॉइंटर भी कहते हैं। ओके, सो अभी अगर मैंने प्रोग्राम की ओर आते हैं, मुझे आपको ये वैल्यूज दिखानी थी कि ये कैसे प्रिंट करता है, मतलब एम्परसेंट और एस्ट्रिक कैसे काम करता है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बना लिया, उसके अंदर इंट i इज इक्वल टू 9 बना लिया। तो ये जैसे बनवाती हूँ मैं, तो मेमोरी के अंदर ढूंढेगा इंटीजर टाइप का, मतलब 2 बाइट की जगह लगने वाली है। जहां पर भी 2 बाइट की जगह मिल जाती है खाली, उसको i नाम दे देगा और उसके अंदर 9 ये वैल्यू जो है ये स्टोर कर देगा। ओके, सो ये तो काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ i। i की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैंने परसेंट ही लिख दिया और i लिख दिया तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, क्योंकि i की वैल्यू हमने क्या असाइन की है, 9 असाइन की है। सो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 9। देखो यहाँ पर आउटपुट में वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 9 मिल गया प्रॉपर आउटपुट। नेक्स्ट, प्रिंट एड्रेस ऑफ i इज इक्वल टू %d। और प्रिंट करते वक्त क्या किया है, यहाँ पर एम्परसेंट का सिंबल लगा दिया है i के पहले। सो मैंने क्या बोला था, एम्परसेंट क्या करता है, इट शोज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। सो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर i का जो एड्रेस है वो प्रिंट करेगा। सो यहाँ पर देखो एड्रेस ऑफ i क्या बताया है, बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आपका i जो है वो स्टोर किया गया है। ये जो 2686732 बताया ना, वो क्या है, i का एड्रेस है। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है, printf वैल्यू एट एड्रेस ऑफ i। i का जो एड्रेस है उस जगह पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, i का एड्रेस क्या है, i का एड्रेस, इसको हम डिपिक्ट करेंगे एम्परसेंट i से, और उस जगह की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो ब्रैकेट में इसको डाल दो और उसके ब्रैकेट के बाहर आपका जो पॉइंटर है वो डाल दो, जो एस्ट्रिक का सिंबल है वो डाल दो। सो ये कैसे होगा, i का एड्रेस जो है उसकी जगह कौन सी वैल्यू है वो बताओ। सो बेसिकली वो क्या है, आपका 9 ही है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इन दोनों को कैसे यूज करना है, क्या ये दोनों प्रिंट करते हैं, क्या ये रिटर्न करते हैं, ये अगर आपको पता चल गया तो आगे कॉल बाय रेफरेंस का समझने में इजी जाएगा। सो एम्परसेंट क्या प्रिंट करता है, उस वेरिएबल का एड्रेस, और आपका एस्ट्रिक अगर आप देते हो तो वो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू एट दैट एड्रेस। जहां पर आप एम्परसेंट यूज करोगे रेफरेंस पास करते वक्त, वहां पर उसको कैच करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करेंगे, मतलब ये एस्ट्रिक वाला जो है उसका यूज करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बस मैंने यहाँ पर लिख के बताया है आपको। m इज इक्वल्स टू 10, ये अगर मैंने लिखा तो m नाम का वेरिएबल, m नाम की एक जगह बन जाएगी, उसके अंदर 10 ये वैल्यू जो है ये स्टोर हो जाएगी। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर 10, और एड्रेस ऑफ m ऑफ m अगर मैं लिखती हूँ तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, ये जो एड्रेस है नीचे वाला 204, ये मुझे मिलेगा, राइट। सॉरी, अगर मैं लिखती हूँ पॉइंटर a इज इक्वल टू m, ऐसा अगर लिखती हूँ तो a की जगह पे a के अंदर वैल्यू चली जाएगी, m का एड्रेस क्या है 204, तो a के अंदर चला जाएगा 204। सो a इज इक्वल टू अगर आपने बोला तो वहां पर आएगा 204, और पॉइंटर a अगर आप बोलते हो तो वहां पर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस, ए के अंदर कौन सा एड्रेस है 204 के अंदर कौन सी वैल्यू है 10। सो पॉइंटर ए अगर आप बोलते हो तो वहां पर 10 ये आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ ए बोलोगे तो 204 मिलेगा। ओके, आई होप ये आपका क्लियर हो चुका है अभी। नेक्स्ट हम जाते हैं, कॉल बाय रेफरेंस क्या चीज है। सो कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना कॉल बाय रेफरेंस से प्रोग्राम करने का, वो आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर हम तीन फंक्शन जो है वो उसकी तीन बॉडी जो है वो तीन हिस्से में डिवाइड होती है। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन कॉल, और एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या, प्रोग्राम आप जब लिख रहे हो तो उसमें मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, तो लेकिन ये प्रोग्राम जो सिस्टम है उसको पता होना चाहिए, इसलिए हमें वहां पर डिक्लेरेशन करके देना पड़ता है कि भाई हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम, उसके अंदर इतने इतने फंक्शंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं, ये फंक्शंस आपको आगे जाके मिलने वाले हैं। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप रहेगा वो, फिर फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट्स में उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो, और ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद सेमीकोलन। सो ये हो जाएगा आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब जितने भी फंक्शंस आप लिखने वाले हो उनका डिक्लेरेशन यहाँ पर करना जरूरी है। ये अगर करते हो तो उसको पता चल जाता है कि भाई आगे जाके हमारे प्रोग्राम में इतने सारे फंक्शंस है, उनको हमें देखना है। ठीक है, पहले ही पता चल जाता है, दरवाजे पे ही पता चल जाता है अंदर क्या क्या है। ठीक है, सो इसलिए डिक्लेरेशन जो है, फंक्शन डिक्लेरेशन वो जरूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आप जहां से उसको कॉल करने वाले हो, उस फंक्शन को कॉल आउट करोगे आप, सो वो रहेगा आपका फंक्शन कॉल, वो रहेगा आपका फंक्शन कॉल। और जहां से आप फंक्शन को कॉल करने वाले हो वहां से वो डायरेक्टली जंप करेगा फंक्शन के डेफिनेशन पे। ओके, यहाँ से वो डायरेक्टली जंप करेगा फंक्शन की डेफिनेशन पे, जो कि आपने खुद ने लिखी हुई होगी। ठीक है, सो क्योंकि ये जो है ये किस टाइप का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जनरली फंक्शन जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। और सेकेंड टाइप आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो जो लाइब्रेरी फंक्शन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइन किए हुए होते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, बस उनको आपको यूज करना है। जैसे कि मेन फंक्शन है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, clr scr है, getch है, ये सारे क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं फंक्शन। इनका पर्पस क्या है, ये पहले से डिफाइन किया हुआ है, ये पहले से बताया हुआ है, आप बस उनको यूज कर रहे हो उस पर्पस को यूटिलाइज करने के लिए। सो ये क्या हो जाते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन। एग्जाम्पल क्या बोले मैंने आपको, यूज मेन फंक्शन या फिर clr scr, getch, रिटर्न, ये सारे क्या है आपके, printf, scanf, ये सारे हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शन। और अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से हैं, जो यूजर अपनी नीड के हिसाब से बनाता है, वो जो यूजर अपनी नीड के हिसाब से फंक्शन बनाता है उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर खुद उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि ये स्वैप फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड नहीं है, हम इसको बना रहे हैं, उसकी डेफिनेशन हम खुद लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो फंक्शन दो टाइप के हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन।
हम आज जो फंक्शन यहाँ पर बना रहे हैं स्वैप टाइप का, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन अगर हम लिख रहे हैं तो जैसे ही हमारा फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल आपका सीधा फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप कर देता है और फिर फंक्शन की डेफिनेशन को वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा और जहां पर वो फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो जाती है वहां से कंट्रोल वापस रिटर्न आएगा जहां से फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, पहले तो वो फंक्शन का डिक्लेरेशन देखेगा, उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाएगा, फिर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको जहां पर भी फंक्शन का कॉल मिलता है, कॉल जैसे ही मिलता है वो जंप करेगा फंक्शन की डेफिनेशन पर, उसी फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप करेगा। हाँ, जिस फंक्शन का नाम यहाँ पर दिया है उसी फंक्शन की डेफिनेशन पे वो जंप करेगा, फिर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और वो कंप्लीट होने के बाद जहां से कॉल किया गया था वहीं पे वापस रिटर्न जाएगा और बाकी बचा हुआ जो मेन फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो इस तरह से आपका फंक्शन जब आप लिखते हो उसका कंट्रोल जो है वो जंप करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये तो बात होगी फंक्शन क्या है, फंक्शन के टाइप्स या फिर फंक्शन को कितने हिस्सों में बांटा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ओके, पिछला जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था उसके अंदर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा नहीं था। क्यों लिखा नहीं था? क्योंकि मेन के पहले ही मैंने डायरेक्टली फैक्टोरियल फंक्शन की बात हम कर रहे थे, तो मेन के पहले ही मैंने वहां पर फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी थी। तो उसको पता है कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, उसको डेफिनेशन दिख गई तो वहां पर उसको अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेन के बाद में वहां पर फंक्शंस लिखने वाले हो तो आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल क्या है ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट मुझे आपको बताना है कॉल बाय रेफरेंस क्या चीज होती है। सो कॉल बाय रेफरेंस क्या है, मतलब एक्चुअली आपको एड्रेस जो है वो भेजना होता है। ठीक है, पिछला प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज भेजे थे। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लास्ट प्रैक्टिकल मतलब जो फैक्टोरियल वाला था उससे और इसको कंपेयर करना है। सो आप बेटर रहेगा कि ये प्रैक्टिकल ये वीडियो देखने से पहले आप फैक्टोरियल का वीडियो देखें। सो जो फैक्टोरियल का था उसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली जो वैल्यू थी ना वो पास की थी, नंबर जो था वो पास किया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, m का जो एड्रेस है वो पास कर रहे हैं और n का जो एड्रेस है वो पास कर रहे हैं। m का एड्रेस और n का एड्रेस जो है वो पास कर रहे हैं, लेकिन इधर उसको कैच कहाँ पर कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल में कैच कर रहे हैं जो कि बताएगा वैल्यू एट दैट एड्रेस। ओके, सो आई होप ये अभी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। और स्वैप फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड रखा है। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। देखो हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी वैल्यू को स्वैप करके रिटर्न नहीं किया है मेन फंक्शन को, लेकिन फिर भी मेन फंक्शन के अंदर जब आप इस स्वैप फंक्शन को कॉल करने के बाद जब आप m और n की वैल्यू प्रिंट करोगे ना तो वो स्वैप हुई हुई आपको मिलेगी। ठीक है, सो वॉइड रिटर्न टाइप है, कुछ रिटर्न नहीं किया है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, मेन फंक्शन में आपको वैल्यूज जो है वो चेंज की हुई मिलने वाली है। तो ये कैसे होने वाला है ये आपको यहाँ पर देखना है। ओके, सो लेट्स गो टू दी प्रैक्टिकल सेशन। सो फाइल तो मैंने ले ली है, उसको सेव कर देते हैं .c से। बहुत सारे बच्चों का क्या हो रहा है कि .cpp से सेव कर देते हैं, तो मैं आपको उसको सेव एज कैसे करते हैं वो भी आज यहाँ पर बता देती हूँ। सो मैंने cpp रहने दिया वैसे ही, बस यहाँ पर मैंने नाम दे दिया swap.cpp। ठीक है, मान लो कि ये मैं गलती से कर रही हूँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, लेकिन आपका ऐसे गलती से हो जाता है, मैं जानबूझते करके आपको दिखा रही हूँ। सो swap.cpp से मैंने सेव किया है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमें क्या करना है .c से सेव करना है। तो बाद में अगर आपको ध्यान में आ गया या फिर मैंने आपको बता दिया कि .c से सेव करना है तो इसको कैसे चेंज करना है ये आपको बता रही हूँ। फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ। ठीक है, सेव एज में जाने के बाद आप जाओ, ये जो लाइनें हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करो, बीन में जाओ, बीन में जाने के बाद आपकी फाइल जो है उसको सिलेक्ट करो, जो नाम था ना आपके फाइल का
वो सिलेक्ट करो। उसके बाद ये स्टार तक उसको रब कर दो, जो बिन स्लैश है वहां तक रहने दो, और यहाँ पर आपका नाम, फाइल का नाम लिखो और डॉट सी से उसको ओके कर दो, सेव कर दो। तो देखो आपकी फाइल जो है वो डॉट सी से सेव हो चुकी है अभी। ओके, इस तरह से उसको सेव एज करना है। तो आई होप इस वीडियो में ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h और हैश इंक्लूड conio डॉट h। ठीक है, हेडर फाइल्स जो है वो हम लोगों ने एंटर कर दी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। सो हम क्या करने वाले हैं, स्वैप नाम का फंक्शन बनाने वाले हैं। तो वॉइड, उसका रिटर्न वो कुछ नहीं करने वाला, इसलिए रिटर्न टाइप मैंने लिया है वॉइड। उसके बाद स्वैप, उसके बाद ब्रैकेट्स में मुझे क्या करना है, इंट, दो वैल्यूज लेनी है ना, इंट पॉइंटर a कॉमा इंट पॉइंटर b, और एंड में सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। ये क्या है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्या करना है, आपका आ जाएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आपका जो नॉर्मल रूटीन है वो चलेगा। दो वेरिएबल बना लो, m कॉमा n, ठीक है, और फिर यूजर से वैल्यू ले लो। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सबसे पहले CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद printf मैसेज मैंने डाल दिया है। इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, /n enter the values of m and n। m और n की जो वैल्यूज है वो एंटर करो। अभी उसको मैंने लेना है, रीड करना है, तो स्कैनफ स्टेटमेंट भी लगेगा। %d स्पेस %d के बीच में कॉमा कभी भी नहीं आता, ध्यान में रखना। हाँ, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं वहां पर। ठीक है, %m और %n, ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, %m मतलब m का जो एड्रेस है वहां पर यहाँ की जो वैल्यू है वो स्टोर करो। सीधा नहीं खाना है, थोड़ा सा घुमा के खाना है। m का जो एड्रेस है उसके अंदर ये जो वैल्यू है वो स्टोर करो। तो यहाँ पर भी एड्रेस के लिए ही वो यूज किया है। ठीक है, सो वैल्यूज तो हम लोगों ने ले ली। नेक्स्ट क्या करना है, उसको प्रिंट भी करके देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी /n बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले m की वैल्यू क्या है, %d /t। n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू %d। ठीक है, और कॉमा करके यहाँ पर क्या लिखना है, बस m और n की जो वैल्यूज है वो लिख देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर तो आपका काम हो चुका है इतना कि बिफोर स्वैपिंग की वैल्यूज आप लोगों ने प्रिंट कर दी। बस अभी आपको क्या करना है, जो आपका फंक्शन है उसको कॉल करना है, और फंक्शन कॉल करते वक्त उसमें पास क्या करना है, m का एड्रेस और n का एड्रेस, दोनों का एड्रेस जो है वो आप लोगों को पास करना है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी को मैं कॉपी करूंगी, टाइप करने की आलसी हूं मैं। ठीक है, प्लस मेरा टाइम भी बच जाता है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। सो शिफ्ट और इंसर्ट, उसको पेस्ट कर दिया मैंने। बस बिफोर की जगह मैं क्या करूंगी, आफ्टर जो है वो डाल दूंगी, EFTER। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे और एक स्टेटमेंट यहाँ पर डालना है, जो कि है आप लोगों को एड्रेस प्रिंट करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग का ही रहने देते हैं। बस मुझे क्या करना है, एड्रेस ऑफ m और n, मतलब m और n का जो एड्रेस है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर मुझे दिखाना है। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग एड्रेस ऑफ m और n क्या है ये आपको दिखाना है। तो बस यहाँ पर चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, सॉरी, क्या बताया था मैंने आपको, % जो है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि प्रिंट करेगा आपका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद फिर से यही लाइन हम डाल देंगे, चेक कर लेंगे एड्रेस तो कहीं चेंज नहीं हुआ है। सो एड्रेस तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं ये लाइन जो है आफ्टर स्वैपिंग के बाद भी डाल रही हूँ, ताकि आपको पता चले एड्रेस तो चेंज होने वाला है नहीं। बस आपका चेंज क्या होगा,
जो वैल्यूज है उसके अंदर की वो चेंज होगी, ठीक है। और आपका एंड में आ जाएगा गेट ch और रिटर्न 0 हो गया आपका मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक कमेंट दे देती हूँ कि ये क्या है, दिस इज फंक्शन कॉल। ध्यान में रखना फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के एंड में सेमी कोलन आता है। फंक्शन डेफिनेशन जहां पर आएगी, सॉरी, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड में सेमीकोलन आता है, फंक्शन डेफिनेशन के एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, सो मेन फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया है। अभी हमें क्या करना है, आपका जो स्वैप फंक्शन था उसका डेफिनेशन लिखना है, राइट। सो स्वैप फंक्शन का डेफिनेशन, उसके अंदर हमें क्या करना है, इंट पॉइंटर a कॉमा इंट पॉइंटर b, दो वेरिएबल बना लिए, क्योंकि यहाँ से हम क्या पास करे हैं, एड्रेस पास करे, एड्रेस ऑफ m वो कैच करेगा पॉइंटर a में, एड्रेस ऑफ n वो कैच करेगा पॉइंटर b के अंदर। एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फंक्शन को एक्सप्लेन करो या फिर फंक्शन क्या है उसको डिफाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल लिखो, तो आपको ये 3 पार्ट्स बताते आने चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है। और हो सकता है एक्सटर्नल आपको पूछे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है या फिर सेमीकोलन कहाँ पर देना होता है, तो फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन में सेमीकोलन देना होता है, फंक्शन डेफिनेशन में एंड में सेमीकोलन नहीं देना होता है, ठीक है। सो चलो स्वैप में चले जाते हैं। स्वैप में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है इंट टेम्पररी नाम का, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है, सो आपको प्रॉपरली दिख सके वो। इंट टेम्पररी नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया, उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देते हैं /n। मुझे थोड़ा सा उसको डिवाइड करना है ताकि आपको पता चल सके कि मेन फंक्शन कहाँ पर, मेन फंक्शन की लाइनें कहाँ पर खत्म हो रही है, और ये अपना कौन सा है, स्वैप फंक्शन की लाइनें कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया है इन दोनों लाइनों के बीच में, ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपरली पता चल जाएगा। इनमें फिर से 2-3 स्लैश एन दे देते हैं ताकि बीच में गैप रह जाएगा। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, पूरा अपना जो लॉजिक है ना वो लिखना है। किसका लॉजिक लिखेंगे, स्वैपिंग का लॉजिक लिखेंगे। उससे पहले हमें वैल्यूज जो है वो प्रिंट करानी है, तो चलो मैं खुद लिख लेती हूँ, कॉपी नहीं करते, ज्यादा कॉपी नहीं करना है, ठीक है। सो प्रिंट एफ, उसके अंदर मैं लिखूंगी, क्या करना है मुझे, ए क्या वैल्यू प्रिंट करता है वो मुझे आपको दिखाना है, वैल्यू ऑफ ए, लेकिन कहाँ पर है, बिफोर स्वैपिंग है, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू %d /t b इज इक्वल्स टू %d। बस यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, अभी मुझे a प्रिंट करना है और b प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे उनकी जगह की एड्रेस जो है उस जगह पे कौन सी वैल्यू स्टोर है वो आपको दिखानी है। सो मैंने यहाँ पर लिखना है, ये बिफोर स्वैपिंग ही रहेगा, बस मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ a is equals to %d /t b is equals to %d, और कॉमा करके यहाँ पर अभी मैं लिखूंगी पॉइंटर a कॉमा पॉइंटर b, ठीक है। सो ए, बस ए और बी अगर मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पर जो एड्रेस मैंने पास किया है एम और एन का वो प्रिंट होगा, और एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी अगर मैंने प्रिंट किया तो उस एड्रेस की जगह पे जो वैल्यू थी वो वहां पर आ जाएगी। ओके, सो ये तो आपको आउटपुट में दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, जो स्वैपिंग का लॉजिक था ना वो लिखना है, टेम्पररी इक्वल्स टू पॉइंटर ए, फिर पॉइंटर a इज इक्वल्स टू पॉइंटर b, फिर पॉइंटर b इज इक्वल्स टू टेम्पररी,
ठीक है। सो स्वैपिंग तो हो गई। चलो अभी इन वैल्यूज को वापस से प्रिंट करते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्या हुआ है ये पता चलेगा। कंट्रोल इंसर्ट, यहाँ पर आ जाओ, एंटर दे दो और शिफ्ट इंसर्ट दे दो। बस यहाँ पर बिफोर की जगह हमें क्या टिक करना है, आफ्टर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आफ्टर स्वैपिंग और ये हो गया आपका काम। ठीक है, सो आपको पता चल जाएगा एड्रेस चेंज हो रहा है या नहीं, या फिर वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन मेन फंक्शन, और ये भी है इन मेन फंक्शन, मतलब ये कहाँ पर हो रहा है, मेन फंक्शन में, और ये कहाँ पर हो रहा है आपका, तो स्वैप फंक्शन में। ठीक है, इसको सेव करते हैं। F2 अगर आप दबाते हो तो सेव हो जाएगा। अल्टर F9 चेक करके देखो, 0 एरर 0 वार्निंग है। और मैंने अब कंट्रोल F9 करना है। एंटर दी वैल्यूज ऑफ m एंड n। m की वैल्यू मैंने डाली 10 और n की वैल्यू मैंने डाली 20। एंटर दबा दिया। चेक करो, बिफोर स्वैपिंग इन मेन फंक्शन m की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू क्या है 20। थर्ड लाइन पे आ जाओ, एड्रेस ऑफ m -12, एड्रेस ऑफ n -14। मतलब m कहाँ पर स्टोर हुआ है, तो -12 वाली जगह पे, और n कहाँ पर स्टोर हुआ है, -14 वाली जगह पे। और m की वैल्यू है 10, n की वैल्यू है 20। नेक्स्ट मैंने बोला था जैसे ही फंक्शन का कॉल आता है वो जंप कहाँ पर करेगा, उसकी डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन वाला जो कोड है ना, ये 2 लाइंस में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a, सिर्फ a दिया है तो -12 और b की -14, लेकिन वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ a, यहाँ पर मैंने पॉइंटर है, पॉइंटर भी प्रिंट किया है, तो आपका आ गया देखो 10 एंड 20। आफ्टर स्वैपिंग, इस दोनों लाइनें के बीच में मैंने स्वैपिंग का कोड लिखा था। सो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a, सिर्फ a और b की वैल्यू क्या है, मतलब एड्रेस जो है वो सेम ही रहेगा, -12 -14, एड्रेस जो है वो सेम रहा, लेकिन वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ a कितना है 20, जो कि पहले क्या था 10, मतलब स्वैप हो गया। b की क्या है 10 है, मतलब b की वैल्यू जो थी वो a में आ गई, a की वैल्यू जो थी वो b में आ गई है। आफ्टर स्वैपिंग इन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में भी देखो वैल्यूज एक्सचेंज हो चुकी है, लेकिन एड्रेस जो है, एड्रेस सेम वही का वही है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जो स्वैपिंग का प्रोग्राम था वो कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लो, उसके बाद मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। यह आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, यह है मेन फंक्शन के अंदर ये है आपका फंक्शन कॉल, जहां से वो जंप करेगा सीधा फंक्शन की डेफिनेशन पे। ये है आपका फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर।